बातचीत कर लेते हैं सत्यम से, वो हमारे साथ मौजूद है। और आज का जो स्टॉक ऑफ द डे, इस पे आज टाइम का व्यू भी हम लेंगे, वो है इंडसइंड बैंक। ये स्टॉक ऑफ द डे उलट में है, यानी कि आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे कह सकते हैं इसको आप। और हैवी सेल ऑफ स्टॉक में देखने को मिल रहा है, 25% ही गिरावट है। तो सत्यम, सबसे पहले तो क्या हुआ इंडसइंड बैंक में, क्या सिचुएशन है, किस तरह की तमाम डिटेल्स है आपके पास, क्या ब्रोकरेज बोल रहे हैं? जी। सर, बहुत कुछ डिटेल्स हैं इसके, लेकिन आज जो पहले गिरावट आई है उस पर नज़र डाल लेते हैं। सही बोला आपने कि ये एक्सीडेंट ऑफ द डे बन के आ चुका है। होली के जस्ट पहले रंग में भंग डालने का काम किया है इंडसइंड बैंक ने। आज 25% की गिरावट, हमें उससे ज़्यादा की ही गिरावट देखने को मिली। 52 वीक लो के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दिया। 666 रुपये इसका इसने आज डे लो टच किया, जो कि इनका 52 वीक लो भी है। और ये मार्च 2020 के बाद से शेयर की एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट आज हमें देखने को मिली। और पिछले 5 दिनों से ये अगर हम देखें तो गिरावट का एक जो ट्रेंड बना हुआ है वो भी जारी है लगातार। पिछले 5 दिनों से अगर कैलकुलेट करें तो 5 डे रिटर्न नेगेटिव 30% का रहा है। ऑलमोस्ट 30% ये पिछले 5 दिनों में ही करेक्ट हो चुका है। 666 का 52 वीक लो टच किया है हालांकि स्टॉक ने। 1576 के अपने हाई से अगर हम कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 58% से ज़्यादा की गिरावट, 57% से ज़्यादा की गिरावट इसके ऑल टाइम हाई से देखने को मिली है। और अगर मार्केट कैप के लॉस की बात करें तो एक दिन में 16,000 करोड़ का मार्केट कैप स्वाहा होता हुआ दिखाई दिया। और ईयर हाई से तकरीबन 70,000 करोड़ का मार्केट कैप खत्म होता हुआ हमें इंडसइंड बैंक में दिखाई दिया। तो ये आज शेयर की स्थिति है। लेकिन ये गिरावट क्यों आई, इसको लेके एक अपडेट है सर। दरअसल बैंक का जो फॉरेक्स डेरिवेटिव पोर्टफोलियो है उसको लेके एक बड़ा खुलासा हुआ है। और ये खुलासा भी इनकी इंटरनल प्रोसेस रिव्यू के ही टाइम पे हुआ है। आरबीआई की एक गाइडलाइन है कि आप जो भी आप बैंक्स या जो फंड हाउसेस हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट को रिव्यू भी करें। तो इन्होंने जो फॉरेक्स डेरिवेटिव्स में पोजीशन बनाई है उसमें तकरीबन 1500 करोड़ रुपए का लॉस होने की एक्सपेक्टेशंस है। और ये इंटरनल रिव्यू में बात पता चली है। 2024 के नेटवर्थ पर, दिसंबर 2024 के नेटवर्थ पर इस लॉस से ऑलमोस्ट 2.35% का असर होने की उम्मीद है। यानी इनकी नेटवर्थ 2.35% कम होती हुई दिखाई देगी। तो आज की जो गिरावट है वो ये है कि फॉरेक्स डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में लॉस होने की उम्मीद है। लेकिन इसके पहले भी लगातार मैनेजमेंट को लेके काफ़ी कुछ इसमें अप्स एंड डाउन्स थे। इनके सीईओ को लेके, इनके सीएफओ को ने नतीजों के पहले ही इस्तीफा दिया था, तो उसकी वजह से भी काफ़ी कुछ गिरावट देखने को मिली थी। और इनका जो पूरा म्यूचुअल फंड माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो है उस पर भी एक प्रेशर था। तो जो हम लंबे समय से गिरावट की बात कर रहे हैं, 1576 के ऑल टाइम हाई से अभी ये 666 पे आ गया। तो एक लंबी दिक्कतें इसमें चल रही थी इंडसइंड बैंक में। लेकिन आज जो ट्रिगर पॉइंट था वो था इनका फॉरेक्स डेरिवेटिव पोर्टफोलियो, जो इन्होंने कल बताया मैनेजमेंट ने कि उसमें 1500 करोड़ का लॉस होने की उम्मीद है, जिसकी वजह से आज हमें 25% का या उससे ज़्यादा की गिरावट हमें इंडसइंड बैंक में देखने को मिली। आगे हम ये भी जानेंगे कि इसमें निवेशक कौन कौन से हैं और ब्रोकर्स का क्या कहना है। लेकिन सर आज की अपडेट फिलहाल ये थी जिसकी वजह से ये गिरावट हमें देखने को मिली। 17,000 करोड़ रुपए एज वी स्पीक मार्केट कैप जो है वो वाइप आउट होते हुए दिखाई पड़ रही है। और महज 1,600 करोड़ रुपए के एक डैमेज की खबरों के बीच में ये बिकवाली आई है। तो आगे भी हम आसानी से इस पे बात करेंगे, लेकिन इस पे एक और चीज सत्यम, जो ब्रोकरेज हाउस के नोट है वो जी अब तक तो तेजी में थे, जी सडनली रातों रात वहां पर ही बदलाव आया है, वो क्या डिटेल है? जी सर, ब्रोकरेज हाउस की भी डिटेल जानते हैं। लेकिन उसके पहले ये देख लेते हैं कि जैसा कि अभी आप बोल रहे थे 17,000 करोड़ का कैपिटल वाइप आउट हुआ है, लेकिन वो किसका हुआ है? कौन इसमें सबसे बड़े म्यूचुअल फंड्स कौन है और रिटेल पार्टिसिपेंट कितने हैं जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ झेलना पड़ रहा है, किसके पास इसका सबसे ज़्यादा स्टेक है? तो इस लिस्ट में सबसे पहले एलआईसी है, आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है सर। एलआईसी जिनके पास 5.23% का स्टेक था। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, इसके पास भी 5% से ज़्यादा का स्टेक है। फिर एसबीआई निफ्टी 50, इसमें भी 4.33% का स्टेक एसबीआई निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड के पास है। एचडीएफसी टॉप 100 फंड भी 4.17% का स्टेक इंडसइंड बैंक का होल्ड करते हैं। यूटीआई लार्ज कैप है, निपॉन लाइफ है, एबी सन लाइफ है, कोटक इक्विटी, बंधन बैंक और फ्रैंकलिन इंडिया, ये सारे फंड्स हैं जिनके पास इंडसइंड बैंक का स्टेक है। और रिटेल शेयर होल्डर भी ऑलमोस्ट 7.9% है। सबसे ज़्यादा रिटेल शेयर होल्डर है म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन से भी ज़्यादा। तो अच्छा खासा नुकसान यहाँ पे रिटेल्स का भी हुआ है और इन सारे फंड हाउसेस का भी भारी भरकम नुकसान हुआ है। जो आप बोल रहे हैं 17,000 करोड़, और अगर हम ऑल टाइम हाई से देखें तो वो 70,000 करोड़ का कैपिटल वाइप आउट होता हुआ दिखाई दिया है, जिसमें ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। इसके अलावा रिटेलर्स को भी, आम निवेशकों को भी भारी नुकसान देखना पड़ा है। अब ब्रोकर्स की राय सर, एक दिन में ब्रोकर्स की राय बदलती हुई हमें दिखाई दी है स्टॉक को लेके। सबसे पहले नुवामा की बात कर लेते हैं। इनकी पुरानी रेटिंग होल्ड की थी, इन्होंने अब चेंज करके रिड्यूस कर दिया है।
टारगेट इन्होंने 750 का दिया है। इसके अलावा एमके ग्लोबल जो बुलिश थे पहले तक, उन्होंने बाई रेटिंग दी थी, इन्होंने भी बदल के अब ऐड की रेटिंग कर दी है। टारगेट 1125 से एमके ग्लोबल का था, वो घटा के 875 रुपये कर दिया गया है। मॉर्गन स्टैनली इन्होंने इक्वल वेट की रेटिंग दी है, 900 का टारगेट इन्होंने कर दिया है। डैम कैपिटल ये बाई थे, इनकी रेटिंग पहले बाई थी, ये भी बुलिश थे, इन्होंने न्यूट्रल करते हुए 1200 से टारगेट घटा के 920 रुपये पर इंडसइंड बैंक का कर दिया है। मोतीलाल ओसवाल इनके पास भी इन बाई पोजीशन थी इनकी, ये भी बाई रेट कर रहे थे कवरेज में अपने। मोतीलाल ओसवाल ने भी न्यूट्रल कर दिया, 1100 से टारगेट घटा के 925 रुपये कर दिया है। एलारा कैपिटल ने बाई की जगह एक्यूमुलेट किया है, 1320 से घटा के टारगेट 1050 रुपये कर दिया। सिटी और मैक्योरी ये दो अभी भी बाई पोजीशन इन्होंने अपनी मेंटेन कर रखी है, हालांकि दोनों ने ही अपने टारगेट्स कम किए हैं। सिटी ने 1160 का टारगेट दिया है, वहीं मैक्योर ने 1210 का टारगेट दिया। तो सारे ही ब्रोकिंग हाउसेस जो बुलिश थे वो अब अपना स्टैंड चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने या तो अपनी रेटिंग डाउनग्रेड की है, और अपने टारगेट्स तो लगभग सारी ही ब्रोकिंग कंपनियों ने अपने टारगेट्स इंडसइंड बैंक को लेके रिवाइज किए हैं और कम करते हुए दिखाई दिए हैं सब। तो ब्रोकरेज हाउस के नोट भी रातों रात एक बड़े बदलाव दिखा रहे हैं। कहीं 1125 से सीधे घटा के 875, 1200 से घटा के 920, 1100 से घटा के 925। आशा मैम, अब बात होगी इंडसइंड बैंक के आपसे, क्योंकि इंडसइंड बैंक एक ऐसा नाम है जो आज बहुचर्चित है। 25% का ड्रॉप स्टॉक दिखा रहा है। तीन तरह के निवेशक बैठे हैं। पहले निवेशक वो जिन्होंने लंबी अवधि के लिए लेके बैठे हैं 1500 से 1100, 1400, 1200 से, वो क्या करें। दूसरे निवेशक वो हैं जो इस ड्रॉप में अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे हैं। वो उनको लग रहा है कि यहाँ बाय कर लिया जाए, डेड कैट बाउंस मिल सकता है बढ़िया। और तीसरे निवेशक वो है जो हर दाम पर एवरेज करते चले आ रहे हैं नीचे के लेवल पर। सो इन तीनों के लिए कैटेगरिकली आप क्या जवाब देंगे? देखिए, अभी तो मेरे हिसाब से एवरेजिंग भी काफी कर रहे हैं, और जिस तरह से आपने तीनों कैटेगरीज की बात की, अभी तो होल्ड करना चाहिए। बट मैं यही मानती हूँ कि इस तरह की जब न्यूज आती है, और ये हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे सुमित जी, कि जब भी प्रमोटर से रिलेटेड कोई न्यूज आती है तो मार्केट उसको दोनों हाथों से लेता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। उस पर ज्यादा बड़े रिएक्शन हमें देखने को मिलते हैं। तो कल जिस तरह से हमने देखा कि आरबीआई में एक्सटेंशन ज्यादा नहीं हो पाया, 3 साल का चाहते थे, हुआ 1 साल का, तो वो एक नेगेटिव रोल ऑलरेडी प्ले कर रहा था स्टॉक के लिए। और आज जब ये और न्यूज आई तो इसने और ज्यादा आग में घी का काम किया। मेरे हिसाब से अभी ये स्टॉक वीक है, और ज्यादा डाउनसाइड दिखा सकता है। दूरी बनाए रखें इसमें, एवरेजिंग बनाने का भी प्रयत्न ना करें, क्योंकि फंडामेंटल्स में अगर कहीं कुछ भी गड़बड़ लगती है तो ऐसे स्टॉक्स के लिए थोड़ा सा स्टेबलाइज होने का वेट करें, कुछ पॉजिटिव आने दीजिए, कुछ क्लैरिफिकेशन आने दीजिए, फिर ही इसमें एवरेजिंग के लिए सोचें। नहीं तो गिरते हुए स्टॉक में एवरेजिंग भी ना करें, जब तक कि हमें खुद को यहाँ पे सिचुएशन क्लियर नहीं है। मुझे वीक लग रहा है ये काउंटर, और मुझे लगता है ये और ज्यादा डाउनसाइड दिखाता हुआ नजर आएगा, जिसमें अब जो नेक्स्ट लेवल हमें देखने को मिलेंगे वो तकरीबन 650 से लेके 625 तक के रहेंगे। तो आशा मैम, अगर किसी को एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना हो कि ये स्टॉप लॉस के बाद अब मैं नहीं होल्ड करूंगा, वो स्टॉप लॉस कहां पर होगा? देखिए, ये थोड़ा सा बताना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर इस तरह का न्यूज फ्लो आता रहा सुमित जी, तो स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने के चांसेस काफी ब्राइट रहते हैं। क्योंकि फिर वो मार्केट, वैसे भी हमारा मार्केट अभी कोई बहुत बढ़िया मूव में तो है नहीं, और उसमें अगर इस तरह की न्यूज आती है तो वो स्टॉक को और ज्यादा नीचे की तरफ धकेलती है। ये अभी तक हम देखते हैं। तो मेरे को लगता है मैं दे देती हूँ, पर ये कोई श्योरिटी नहीं है कि ये ट्रिगर नहीं होगा। अगर इसमें और भी ज्यादा आगे की कुछ मामले में और ज्यादा चीजें निकल के आती हैं, और वो अगर नेगेटिव हुई, तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के काफी चांसेस हैं। बट स्टिल, फिर भी किसी को अगर रखना हो तो अभी तो थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है, पर 570 का आता है। 570 एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, लेकिन ये बात सही है कि ऐसी सिचुएशन में आमतौर पे आप मतलब देखने के अलावा कोई चॉइस होता नहीं, फ्री फॉल है। तो यहाँ पर अब जहां ये थमेगा वहीं कोई कॉल ली जाएगी, उसके बाद कोई कॉल लेने की यहाँ पर तब तक के लिए आप एटलीस्ट यहाँ कोशिश ना करिएगा। तो आशा मैम, जिनको भी ये लग रहा है कि ये इतना बढ़िया फॉल मिल गया, 25% नीचे है, मैं रिस्की ट्रेडर हूं, मैं यहाँ पर लॉन्ग साइड पे जा सकता हूँ, तो क्या वो रिस्की ट्रेडर एंटर कर सकते हैं? मैं तो उनको भी एंटर करने की ना ही दूंगी सलाह, क्योंकि देखिए, कितना भी आप कर लीजिए, लेकिन जब इस तरह के न्यूज फ्लो से रिलेटेड कोई भी स्टॉक में गिरावट आती है, तो फिर उसका मापदंड क्या रहेगा,
कितना आप उसे नीचे की तरफ मार्क पाएंगे, ये थोड़ा सा सबके अपने अपने कैलकुलेशंस होते हैं, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिस्की ज्यादा हो जाता है। देखिए ये मार्केट वैसे भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, उसमें क्यों रिस्क लेने का, जो चल रहा है या तो वहीं पे देखिए, अच्छी कैटेगरी के स्टॉक्स में आप एंटर करिए, वो टूटते हैं तो एंटर करिए। जैसे कि हमने सोलर इंडस्ट्रीज दिया था सुमित जी लास्ट टाइम आपके साथ 4 मार्च को, ट्यूसडे के दिन ही शो किया था। देखिए उसमें टारगेट आ गया, तो अच्छी, जबकि टिकट साइज काफी बड़ा था, लेकिन अच्छी कैटेगरी का स्टॉक होता है तो वो रिटर्न देके जाता है। तो रिस्क लेनी है तो अच्छी कैटेगरी के स्टॉक में लीजिए। इंडसइंड बैंक में अभी कैटेगरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन न्यूज फ्लो की कोई गारंटी नहीं कि यहाँ पे समाप्त हुआ है इसमें जो नेगेटिव न्यूज फ्लो आना है, इसलिए स्टेबलाइज होने दीजिए, फिर रिस्क लेके इसमें एंट्री करिए, अभी रुक जाए। 7,199 और शेयर हैं आपके पास, आप उन पे ऑप्शन लगा सकते हैं इंस्टेड ऑफ इंडसइंड बैंक। यहाँ जो पूरी बातचीत आप की गई है उसकी वजह यही है ताकि आप लोग 360 डिग्री का एक व्यू मिल पाए इसमें करना क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सत्य में तमाम डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए और बातचीत करने के लिए।